आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। हरियाणा हुकूमत अग्निपथ स्कीम के तहत तीनों खिदमात में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को फौज से बाहर आने के बाद रियासत में सरकारी मुलाजिमतों में तरजीह देगी। बुध को यहां हरियाणा भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को इस स्कीम के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि रियासती हुकूमत सरकारी मुलाजिमतों में 75% अग्निवीरों को तरजीह देगी। वज़ीर आज़म की तरफ से अगले 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी के ऐलान से मुताल्लिक एक सवाल पर मिस्टर मनोहर लाल ने कहा कि नौजवानों को रोजगार फराहम करना हरियाणा हुकूमत की अहम तरजीह है और गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान 1 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियां देंगे। सनअतों के जरिए 5 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जैसे प्रोग्राम मुनक्कद किए जा रहे हैं। उसके अलावा 40,000 नौजवानों को रोजगार की सिमत में बैंक कर्ज और ग्रांट फराहम की गई है। हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पानी फराहम करने से मुताल्लिक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा दिल्ली को मुकर्रर मिकदार में पानी फराहम कर रहा है। दिल्ली हुकूमत पानी के मुअस्सर इस्तेमाल पर काम करे, ताहम माजी में भी हरियाणा ने इंसानियत के नुक्ता नज़र से दिल्ली को मुकर्रर मिकदार से ज़्यादा पानी फराहम किया है। बारिश शुरू होते ही मसला पर काबू पा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता दिनों भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली यूनिट के एक वफद ने भी इनसे मुलाकात की थी। उत्तर प्रदेश में इंतजामिया की जानिब से बुलडोजर की जा रही कार्रवाई को रोकने के लिए जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दायर अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में जवाब तलब किया है। फिलहाल बुलडोजर रोकने का कोई उबूरी हुक्म नहीं दिया गया है। अब इस मामले की समाअत मंगल को होगी। आज जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने इस मामले की समाअत की। अर्ज़गुज़ार की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील CU सिंह ने अदालत में समाअत के दौरान कहा कि ये मामला फौरी है। 21 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उबूरी हुक्म जारी किया था। ये सिर्फ जहांगीरपुरी के लिए था, जिसमें जमूत को बरकरार रखा गया है, लेकिन यूपी के मामले में एक नोटिस था जिस पर उबूरी हुक्म नहीं दिया गया है। सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में इंहिदाम की कार्रवाई जारी है। बयान दिया जा रहा है कि ये गुंडे हैं, ऐसे में इंहिदाम हो रहा है। सिंह ने मजीद कहा कि यूपी में जो कुछ हो रहा है वो कभी नहीं देखा। इमरजेंसी में भी ऐसा नहीं हुआ। इमारतों को गैर कानूनी बनाकर करार दिया जा रहा है। मुल्जिमान के घर गिराए जा रहे हैं। ये सब पक्के घर हैं। बहुत से घरों की उम्र 20 साल से ज़्यादा है। कई घर दूसरे अरकान के नाम पर है, लेकिन उन्हें गिराया जा रहा है। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि इसमें कानूनी अमल क्या है। इसके जवाब में सिंह ने कहा कि कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक वाक़या तो ऐसा हुआ कि मुलजिम की बीवी के नाम पर बनाया गया मकान मसमार कर दिया गया। जमीयत के वकील सिंह ने कहा कि अदालत को फौरी कार्रवाई रोक देनी चाहिए। साथ ही जस्टिस बोपन्ना ने कहा कि नोटिस ज़रूरी है, हम इससे वाकिफ़ है। यूपी की जानिब से SG तुषार मेहता ने कहा कि जहांगीरपुरी केस में कोई भी मुतासिरा फरीक यहाँ नहीं आया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले बीजेपी रहनुमा नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी के मुतालबा को लेकर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला यूनिट ने जुमेरात को सदर जमहूरिया को मुखातब मेमोरेंडम दिया। मजलिस का मुतालबा है कि दोनों रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा मजलिस मेमोरेंडम के ज़रिए हुकूमत का जहन महंगाई, पढ़ाई और दवा की जानिब मुतवज्जह कराया है। रियासत उत्तर प्रदेश की बाराबंकी में ज़िला मजिस्ट्रेट के दफ्तर पर मजलिस के ज़िला सदर विकास श्रीवास्तव की क़ियादत में AIMIM के कारकुनान ने ज़िला मजिस्ट्रेट के ज़रिए ये मेमोरेंडम सदर जमहूरिया को भेजा है। मजलिस के ज़िला सदर विकास श्रीवास्तव ने कहा कि हमारे मुल्क का कानून किसी को इजाज़त नहीं देता कि वो किसी भी मजहबी पेशवा की शान में कोई गुस्ताखी करे, लेकिन इसके बावजूद नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर किसी भी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विकास श्रीवास्तव ने कहा कि बीजेपी आवाम का बुनियादी मसाइल से जहन हटाना चाहती है, इसलिए उनके रहनुमा इस किस्म की
इसलिए उनके रहनुमा इस किस्म की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर ऐसा न होता तो वो मजहबी बात करने के बजाय मुल्क की तालीम, रोटी, कपड़ा और मकान के बारे में बात करते। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी, मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन नसीम सिद्दीकी समेत कई सीनियर कांग्रेस रहनुमाओं को घर में नजरबंद कर दिया गया है। कांग्रेस के मौजूदा राजभवन घेराव पर प्रोग्राम की वजह से यह कार्रवाई की गई है। दूसरी जानिब पार्टी दफ्तर पर सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी नफरी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा दफा 144 के निफाज के 22 किसी भी किस्म के धरने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज सुबह 11:30 बजे राजभवन का घेराव करने का ऐलान किया था। नेशनल हेराल्ड मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने राहुल गांधी की समाअत पर नाराज कांग्रेस ने ये ऐलान किया है कि साबिक वजीर नसीम सिद्दीकी ने कहा है कि जिस तरह से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक कौमी सदर और रुकन पार्लियामान राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी के कहने पर फर्जी मुकदमा बनाकर पूछगछ की बहाने ईडी के जरिए तशद्दुद किया जा रहा है। बीजेपी मफाद आमा के मसाइल से तवज्जो हटाकर गुमराह करने का काम कर रही है। बीजेपी के कहने पर दिल्ली में पार्टी हेडक्वार्टर में दाखिल होकर पुलिस ने जो मजालिम ढाए वो हर हद पार कर गए हैं। कांग्रेस इसके खिलाफ मुल्क भर में सतिया गिरोह को तेज करेगी। जुनूबी जिला अनंतनाग के हल्का इंतखाब कोकरनाग के दिनोदपुरा इलाके में फौज को अक्सर पसंदों के छिपे होने की एक इत्तला मौसूल हुई, जिसके बाद फौज, पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने इलाके को मुहासरे में ले लिया और घर घर तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। जराये से मालूम हुआ कि इलाके को कुछ देर कबल ही मुहासरे में लिया गया है और अक्सर पसंदों की तलाशी जारी है। नूपुर शर्मा की जानिब से पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी के बाद एक तनाज़ुर पैदा हो गया है, जबकि बजरंग दल ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल की हिमायत में मुल्क गिर मुजाहरे करने का ऐलान किया है। बजरंग दल के कारकुनान आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत मुल्क के मुतअद्दिद रियासतों में मुजाहरे करेंगे और सदर रामनाथ कोविंद को मुल्क में बढ़ते हुए बेबुनियाद परस्ती के वाक़यात के हवाले से एक मेमोरेंडम भी रवाना किया जाएगा। गुज़िश्ता जुमा को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में नूपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए गए। विश्व हिंदू परिषद के यूथ विंग बजरंग दल ने नूपुर शर्मा की हिमायत में मुजाहरे करने का फैसला किया है। वीएचपी ने एक बयान में कहा है कि बजरंग दल 16 जून को मुल्क भर के जिला हेडक्वार्टर पर धरने और मुजाहरे करेगी। नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदाल को अब एक तरह से बजरंग दल की हिमायत मिल गई है। तेलंगाना कांग्रेस की जानिब से राजभवन का मुहासरा करने के दौरान कशीदगी पैदा हो गई। कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी और साबिक सदर राहुल गांधी को ईडी के नोटिस के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कांग्रेस ने राजभवन का मुहासरा करने की अपील की थी, जिस पर मुख्तलिफ शोबा जात से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस कारकुनों और लीडरों की बड़ी तादाद राजभवन के लिए रवाना हुई। इसी दौरान खैरियत आबाद चौराहे के करीब मुजाहिरीन ने 22 टू व्हीलर्स को आग लगा दी और आरटीसी बसों के शीशे तोड़ दिए और बसों को रोककर मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। राजभवन जाने के रास्ते में पुलिस की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम के पेश नज़र तैनात की गई थी। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज़।